Friends, I am your friend Ashish Kumar, and once again I welcome everyone to this special episode of the Hillary Times, made even more special by the esteemed office bearers of Anugun Sahitya Peeth and our guest poets. So, dear friends, first let me introduce you to today's guest poets. इनके नाम हैं, ये हैं अर्चना झा सरिता जी फ्रॉम उत्तराखंड से, आनंदी नौटियाल जी फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड से, राकेश सिंह जी हैं फ्रॉम भागलपुर बिहार से, सुभाष सेमल्टी जी हैं फ्रॉम देहरादून से, नीरज सोनी जी हैं फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से, सिद्धि डोभाल जी हैं फ्रॉम उत्तराखंड से, एंड सैयदा अनोवारा खातून जी हैं फ्रॉम विश्वनाथ चारूवाली असम से, सुनील भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, अंजना कंडवाल जी हैं हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से, एंड अशोक कुमार डोरिया जी हैं झज्जर हरियाणा से। तो इन सभी के आप गीत और कविताओं को आप सुनेंगे, और इसके साथ along with us are some very distinguished individuals. द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ अरुण त्रिवेदी अनुपम जी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट काजू निषाद जी, आप उनको भी देख सकते हैं। लास्ट टाइम आपने फनी क्वेश्चन किया था और उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली उसका आंसर भी दिया था। और सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस युद्धवीर सिंह बिष्ट जी भी हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट द वेरी एनर्जेटिक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ अनुगुण साहित्य पीठ डॉक्टर ममता जोशी जी हैं। तो हम चलते हैं अरुण त्रिवेदी अनुपम जी के पास। अरुण जी, इट्स ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुगुण साहित्य पीठ के तत्वावधान में अनुगुण साहित्यिक महायज्ञ के द्वितीय सोपान के 5वें चरण में आप सभी का स्वागत है। सभी की रचनाएं हमने देखी। 5वें चरण के उपचरण प्रथम में जो आपने लिखा, जो आपने सृजित किया, आज हम आपकी जवानी आपसे सुनेंगे, आपके गीत आपके मुंह से सुनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की का शुभारंभ हम करते हैं, माँ शारदे को नमन करते हैं। तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं युद्धवीर सिंह बिष्ट जी। युद्धवीर सिंह बिष्ट जी आज माँ सरस्वती के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल हो। आदरणीय युद्धवीर सिंह बिष्ट जी। सबसे पहले माँ शारदे के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए मैं पटल पे उपस्थित समस्त साहित्य साधकों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पावन मंच को नमन बंदन करता हूँ। साथ ही हिलेरी टाइम्स और सर जी को नमन बंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमें इस पटल पे हमें कवि पाठ करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले माता के श्री चरणों में मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा। तुम माता बागेश्वरी देती अक्षर ज्ञान, तमस मिटे अज्ञान का ऐसा दो वरदान। लेखक बन लिखता रहूं चले कलम की धार, शीश झुकाता माँ तुम्हें नमन करूं हर बार। छंद लिखूं दोहे लिखूं लिखूं गजल और गीत, सच्चाई के पथ चलूं समझूं अपनी जीत। माँ अंधेरा छा गया दिखा मुझे अब राह, अंधकार मन का मिटे यही भक्त की चाह। दे दो मुझको ज्ञान माँ भर दो अब भंडार, देवी तुम हो ज्ञान की दे दो अक्षर सार। श्वेता धवला धारणी देती अक्षर ज्ञान, सुंदर वाणी दो मुझे रखना पूरा ध्यान। कर को जोड़े हूँ खड़ा जीवन कर साकार, संकट घेरे है मुझे मेरा संकट हार। तुम ही माता शारदे करती बेड़ा पार, बसती जिसके कंठ में देती उसको तार। माँ का वाहन हंस है हाथों साजे पुंज, जीवा मधुरिम भाव है साजे पोथी कुंज। तुम माँ वीणा वादनी
हो ज्ञानी भंडार, सेवक आया है शरण, कर दो माँ उद्धार। जी धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इजी वर्ड्स में सुनाया। बहुत बहुत आभार वीर सिंह जी, आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की और दोहों के माध्यम से आपने इस मंच को और माँ सरस्वती को प्रसन्न किया। अब मैं पहली आहुति देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तराखंड से ही अर्चना झा सरित जी। अर्चना झा सरित जी को मैं दो पंक्तियों से बुलाना चाहूंगा, सुनिएगा। कानन का कोना, कानन का कोना बना बिछोना, ये का रोना झुठलाती, सुन कोर पंख, सुन मोर पंख सम कहती मैं, कम दिल के हर गम सह जाती। बहुत ही सुंदर इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अर्चना झा सर जी को, वो आए और अपने काव्य पाठ से इस मंच को सराबोर करें आनंद से। आदरणीय अर्चना झा सर बहुत जी। बहुत आभार आदरणीय आपका, इतने सुंदर शब्दों से, मेरे ही शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अनुगुंज पटेल को सादर नमन करती हूँ और आज पहला नवरात्रा है तो माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपने गीत पर आती हूँ। माधव गिरिधारी मदन मुरारी, हिय विकारी नित ध्याऊं। माधव गिरिधारी मदन मुरारी, हिय विकारी नित ध्याऊं। हरि छवि अति प्यारी, हे बनवारी मुकुल बिहारी कित पाऊं। माधव गिरिधारी। बंद सुनिएगा। कान्हा की दासी युग युग प्यासी, वन में भटकी भूल गई। कान्हा की दासी युग युग प्यासी, वन में भटकी भूल गई। गोकुल की गलियां बिछड़ी सखियां, चटकी कलियां झूल गई। गोकुल की गलियां बिछड़ी सखियां, चटकी कलियां झूल गई। मोहन रंग रंगी मैं अतरंगी, बढ़े तुरंगी कब आऊं। हरी छवि अति प्यारी, हे बनवारी मुकुल बिहारी कित पाऊं। और दूसरा बंद सुनिएगा। हूँ मन से कोरी श्यामा गोरी, यमुना तोरी पन घट की। हूँ मन से कोरी श्यामा गोरी, यमुना तोरी पन घट की। कह सरित दुलारी सजन सुखारी, कर रखवारी घट घट की। दर्शन अभिलाषी भुवन निवासी, दर्शन अभिलाषी भुवन निवासी। हृदय उदासी कित जाऊं,
हरि छवि अति प्यारी, हे बनवारी मुकुल बिहारी, कित पाऊं माधव गिरधारी, मदन मुरारी हिय विकारी, नित ध्यान, हे बनवारी कित पाऊं। धन्यवाद। बहुत 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 खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमें आमंत्रित और इतने बड़े अच्छे सुअवसर देने के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हिलेरी टाइम्स का और अनुगुंज साहित्य पीठ का, और कि हम नई कलम को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं लेखन में और स्वर परीक्षण के दौर में भी, तो मैं हृदय तल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अर्चना जी, मैं आपको बता दूं कि हिलेरी टाइम्स अनुगुंज साहित्य पीठ के आधिकारिक मीडिया पार्टनर हैं और ये चैनल जो है मतलब विश्व के 22 देशों में देखा जाता है। तो इसलिए हमारी योजना ये भी है, अभी शायद आशीष जी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन चलिए मैं उनकी बात अपने मुंह से कह देता हूँ कि जो आप पढ़ रही हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में ये विदेशों में वायरल किया जाएगा, जिससे कि हमारी हिंदी की पहुंच जो है 7 समुंदर तक पार तक पहुंचे और आपके गीत की जो सोल है, आपकी गीत की आत्मा उन लोगों तक पहुंचे जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार करता हूं मैं इन सभी प्रतिभागियों मैं की ओर से। हिलेरी टाइम्स को आज व्रत में हूँ, नवरात्रि का पहला दिन है और मातृशक्ति की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपका गीत रहा। अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करता हूँ आनंदी नौटियाल जी को। आनंदी नौटियाल जी को उन्हीं की पंक्तियों से मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत अच्छा लिखती हैं आप और बहुत सारे साहित्यिक समूह में आपकी भागीदारी है, संचालन का काम करती हैं और बहुत उच्च कोच की साहित्यकारा है। तो मैं बुलाता हूँ उनकी पंक्तियों से ही। संगीत अधर अंजलि में भर, बजते झांझर झन झन झन। संगीत अधर अंजलि में भर, बजते झांझर छन छन छन। उस पार रात देकर प्रभात, शुभ का प्रभात चौदिस खन खन। अब कैसे पढ़ेंगी, क्या उनके स्वर रहेंगे, वो तो हम सुनेंगे आदरणीय आनंदी नौटियाल जी से। तो कृपया आए और इन शब्दों को स्वर दें। आनंदी नौटियाल जी। बहुत बहुत आभार, वंदन प्रणाम। पहले माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अनुगुंज साहित्य पीठ मंच को प्रणाम करती हूँ। व्यवस्थापक मंडल, संचालन मंडल और सभी विद्वान और विदुषी जो मंचासीन कवि और साहित्यकार हैं, उनका वंदन स्वागत करती हूँ। मैं आनंदी नौटियाल उत्तरकाशी उत्तराखंड से और अलंकृता दल से हूँ और अपनी रचना पे ही आऊंगी। तो सारिका वर्णिक छंद में मेरा ये और टॉपिक है मधुमय विहान, मतलब सुंदर सवेरे के बारे में मैंने ये अपने गीत लिखा है। तो लीजिए, आनंद लीजिए। संगीत अधर, संगीत अधर, संगीत अधर अंजलि में भर, संगीत अधर अंजलि में भर। बजते झांझर छननन छननम, बजते झांझर छननन छननम। उस पार रात, उस पार रात देकर प्रभात, सुख का प्रभात चहुदिशि खन खन, सुख का प्रभात चहुदिशि खन खन। गायन मल्हार, गायन मल्हार मध्यम बयार, गायन मल्हार मध्यम बयार है धवल धार, जल थल कल कल। वन में चकोर मन में हिलोर, वन में चकोर मन में हिलोर। मद भरे मोर कल रव कल कल,
मद भरे मोर कल रव कल कल, सखी भोर पास, सखी भोर पास नव जगी आस, सखी भोर पास नव जगी आस, दिन का उजास प्रमुदित जन जन, संगीत अधर अंजलि में भर, संगीत अधर अंजलि में भर, बजते झांझर छनन छनन, बजते झांझर छनन छनन, नर एक भला, नर एक भला घर से निकला, तरु साथ चला, ठम 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 ठम, कहते रसाल मत काट डाल, कहते रसाल मत काट डाल, हर डाल डाल मधुरिम सरगम, हर डाल डाल मधुरिम सरगम, झिंगुर दादुर, झिंगुर दादुर आलाप मधुर, वर्षा तुर तुर में झिम वन बन, संगीत अधर अंजलि में भर, संगीत अधर अंजलि में भर, बजते झांझर छनन छनन, बजते झांझर छनन छनन, उछली तरंग, उछली तरंग बन के मृदंग, बन के मृदंग, मन में उमंग बह बह चल, मन में उमंग बह, गुंजित सावन करके गर्जन, गुंजित सावन करके गर्जन, शोभित कानन खग मृग हलचल, शोभित कानन खग मृग हलचल, नव प्रीति मिली, नव प्रीति मिली, उरे कली खिली, हंस रही लिली तन मन झन झन, हंस रही लिली तन मन झन झन, संगीत अधर अंजलि में भर, बजते झांझर छनन छनन, बजते झांझर छनन छनन। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसी क्रम में मैं एक ऐसे साहित्यकार को बुलाना चाहता हूं जो भागलपुर बिहार से हैं, और आजकल वहां बाढ़ आई हुई है। बड़ा मुश्किल से बोले कि बड़ा मुश्किल से जुड़ पाऊंगा, लेकिन चलिए वो जुड़े हैं और बड़ी दुविधा में हैं, और वो दुविधा उनकी लेखनी में भी दिखाई देती है। वो कहते हैं, कहाँ जाएं करें क्या हम, कहाँ जाएं करें क्या हम, नहीं हम सोच पाते, कहाँ जाएं करें क्या हम, नहीं ये सोच पाते हैं, नहीं है ताव पहले सा, नहीं है ताव पहले सा, न अब कुछ झोंक पाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं राकेश कुमार सिंह, भागलपुर कहाँ बिहार। जाएं करें हम क्या, कहाँ जाएं करें क्या हम, नहीं हम सोच पाते हैं, बहुत रोका नहीं जाए मगर ना रोक पाते हैं, कहाँ जाएं करें क्या हम, नहीं हम सोच पाते हैं, लगाई आग थी जिसमें अभी तक जल रहे हैं हम, दिलासा दे के खुद को ही तभी से छल रहे हैं हम, भरोसा कर हसीनों से कि धोखा खा लिया हमने, बिरह के साज पर गम के तरन्नुम गा लिया हमने, बहुत ही शर्म आती है, बहुत ही शर्म आती है, नहीं हम टोक पाते हैं, कहाँ जाएं करें हम क्या, नहीं हम सोच पाते हैं। दूसरा बंद है, जिसे चाहा
उसे पूजा की मांगी मन्नतें जाकर, लगाए फूल जूड़े में मनाया गीत गा गा कर। है सच यह मांगने से भीख मिलती, प्यार ना मिलता। मोहब्बत हर किसी के बाग में हरगिज नहीं खिलता। नहीं है ताऊ पहले सा, नहीं है ताऊ पहले सा, न अब कुछ झोंक पाते हैं। बहुत रोका नहीं जाए मगर ना रोक पाते हैं। कहाँ जाए करें क्या हम, नहीं हम सोच पाते हैं। लास्ट की 4 पंक्तियां। था सोचा प्यार से मिलता है जीवन, मौत पाई है हमारे साथ जो चलती, बड़ी मनहूस छाई है। किसी की हो गई तो सोचता न याद आए वो, बनूंगी आपकी दुल्हन नहीं अपने पराए जो। खुशी चाही हंसी चाही, खुशी चाही हंसी चाही, मगर हम सोच पाते हैं। बहुत रोका नहीं जाए मगर ना रोक पाते हैं। कहाँ जाए करे क्या हम, नहीं हम सोच पाते हैं। नहीं हम सोच पाते हैं, नहीं हम सोच पाते राकेश हैं। जी, ये जो आप गुनगुना रहे थे, तो आपने बड़ी अच्छी, अभी हमारे पास इमीडिएटली कुछ रिस्पांस आए हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आप भागलपुर बिहार से हैं, बिहार से ही एक हमारे पास रिस्पांस है। ये है रजनी मोदी, और ये लिखती हैं, एक बिहारी वाकई सब पे भारी। उनको आपका बहुत पसंद आया है। और सुधीर ठाकुर ये हमें मैसेज दे रहे हैं कि कहाँ जाएं करे क्या हम, कहाँ सोच पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल उनके मन की बात है। और आपने और भी लिखा है, आपने बोला है कि लगाए फूल जूड़े में। तो ये पूछ रहे हैं कि आपने अब तक कितने जूड़ों में आपने फूल लगाने का प्रयास किया। इस पर आप कुछ बोलें। और एक चीज सभी मैं के और जीवन ऐड में करना चाहूंगा। ऐसा आता है। और टूटे दिल की बात हमने लिखी है, जो ठोकर खाते हैं उनके साथ जो होता है, जो हमारे साथ भी जीवन में कभी हुआ, हमने उसी को वाह वाह। गीतों में लिखा। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। आप जब ये गा रहे तो मुझे एक फिल्मी गाना याद आया, निकाह फिल्म का, कि अब तक जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। अरुण जी। बहुत बढ़िया राकेश जी। आपने से लेके संदेह और संदेह के बाद में श्रृंगार और बाद में बहुत ही गंभीर बातें कह दी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर गीत आपका। और इसी क्रम में मैं ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को सुनना है, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुभाष सेमल्टी जी से, जो देहरादून देहरादून उत्तराखंड से हमारे बीच हैं। सभी को प्रणाम, सभी और मंच को प्रणाम करता हूँ। हिलेरी टाइम्स और साहित्य अनुगुण साहित्य पीठ को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य को पूरे विश्व तक पहुंचाने का ये पुनीत कार्य आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ। और ज्यादा ना कहते हुए सीधा गीत पर आ जाते हैं। एक मुखड़ा दो बंद में आपके सामने निवेदित कर लीजिए। जब से आए तुम जीवन में, सुख जीवन में आया। जीवन साथी बनकर तुमने जीवन है महकाया। जीवन है महकाया।
जब से आए तुम जीवन में, सुख जीवन में आया। जीवन साथी बनकर तुमने जीवन है महकाया। भटका जैसा प्यासा कोई, वैसा ही था जीवन। सावन सी बरसातें बनकर आई तुम संजीवन। सावन से बरसातें बनकर आई तुम संजीवन। चहक उठा तब सारा आंगन, चहक उठा तब सारा आंगन, तुमको जब है पाया। जीवन साथी बनकर तुमने जीवन है महकाया। जीवन है महकाया। तुम जीवन के पथ पर मेरे साथ सदा ही चलती, तब ही मन में मेरे तुम भी, तब ही मन में मेरे तुम भी पुष्पलता सी खिलती। मेरी दुनिया को तुमने ही, मेरी दुनिया को तुमने ही पल पल खूब सजाया। जीवन साथी बनकर तुमने जीवन है महकाया। जीवन साथी बनकर तुमने जीवन है महकाया। जीवन है महकाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब। अरुण त्रिवेदी जी लिखते हैं अपने एक कविता में, गीत में, गजल में कि कौन सुनता सुनाता लोरियां, इस दौर में फोन के बच्चे दीवाने हो गए। और ये एआई के दौर में इमिडिएटली हमें रिस्पांस मिल रहा है। आप पढ़ रहे हैं, लाइनों को हम दे रहे हैं और रिस्पांस मिल रहा है। और सुभाष सेमल्टी जी से दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप कहते हैं कि आपने जीवन साथी को बोला कि आपके आने से जीवन महकाया, तो एक बड़ा फनी क्वेश्चन है अंशिता डबराल का, तो क्या अब आप अपने जीवन में परफ्यूम का यूज नहीं करते? ये सच कहें तो अपन का यूज नहीं करते, क्योंकि तो बीबी यूज कर जाती है, हमारे लिए बचता ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन एक आपके लिए है कि हम जिसे भी देखते हैं वो सभी अपने जीवन साथी से परेशान हैं, मगर आपकी पंक्तियों में खुशी, सेटिस्फैक्शन झलक रहा है। तो ये सिर्फ पंक्तियों तक ही सीमित है या हम सभी को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं? बहुत सुंदर उनका सवाल है। निश्चित तौर से जीवन में हर किसी के कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन हमारा नजरिया क्या है, हमारे अपने जीवन साथी के प्रति नजरिया क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। हम अगर चाहते हैं खुश रहना जीवन साथी, तो हमारे हाथ में है। हमें आप करोड़ों दौलत दे देंगे, लखपति बना देंगे, और हम तभी खुश नहीं रह पाए तो क्या? खुश रहना केवल मनुष्य के हाथ में होता है, और पति पत्नी का आपसी तालमेल वो बहुत आवश्यक है। तो मैं मानता हूँ ये जीवन में हर आदमी के हाथ में है खुश रहना। और निश्चित तौर से मैं इस गाने की प्रेरणा अपनी धर्म पत्नी को ही मानता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। चलिए आशीष जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम इस क्रम में बुलाना चाहते हैं हमारे बीच बरेली उत्तर प्रदेश से हैं कुमारी नीरज सोनी। सभी जनों को सादर नमन करती हूँ और अनुगुण साहित्य पीठ और हिलेरी टाइम्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे यहाँ आने का अवसर दिया।
मैं अनंता दल की सदस्य हूँ, नीरज सोनी, बरेली उत्तर प्रदेश से प्रस्तुति दे रही हूँ। और मैंने गीत भी पहली बार लिखने का प्रयास किया है, तो सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सहयोग कीजिएगा। और गीत पढ़ने से पहले मैं गीत के बारे में बता दूं, मैंने ये गीत प्रेम की उस स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ पर नायक नायिका से प्रेम तो करता है, लेकिन वह उससे कुछ कहना नहीं चाहता है और ना स्वीकार करता है इस बात को, और नायिका अपने उन्हीं भावों को व्यक्त कर रही है। अगर स्वीकार कर ले वो, हृदय के पट खुला दूं, वो कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं। वो कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं। बड़ी पीड़ा सी देते हैं बहाने दूर जाने के, छुपा रखे हैं यूं दिल में अनेकों दुख जमाने के। अगर मुझको बता दे तो खुशी आंगन बुला दूं मैं। अगर मुझको बता दे तो खुशी आंगन बुला दूं मैं। वो कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं मैं। वो कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं मैं। नजर एक देखने भर को बहुत वो आह भरता है, उजाले में भी जुगनू सिमर को जो तरसता है। ये सारे खोखले रिश्ते तराजू में तुला दूं मैं। ये सारे खोखले रिश्ते तराजू में तुला दूं मैं। कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं मैं। तो कह दे जो अगर मुझसे, तो फिर दुनिया भुला दूं मैं। धन्यवाद। बस इतना ही पढ़ना चाहूंगी, समय की बाध्यता है। की लाइनों को भी हमने अभी फीड किया था। एक परेशान है, एक हमारे व्यूअर हैं, इनका ये है कहना, ये पूछ रहे हैं आपसे नीरज जी कि ये कहते हैं कि मैं भी अपना दुनिया भुलाना चाहता हूँ, तो आप कोई तरीका बताएं, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, पहले डिप्रेशन का कारण भी तो पता चलना चाहिए, तभी तो दुनिया भुलाई जाए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आशीष जी हमारे बीच उपस्थित हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। इस बार उत्तराखंड ने कमाल किया है, इस बार की गोष्ठी में पूरा उत्तराखंड छाया हुआ है। तो सिद्धि डोभाल जी जो देहरादून से, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। नमन मां शारदे, मंच को प्रणाम करती हूँ और पटल के सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन और पटल पर अभिनंदन है। ये हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि हम इस पटल से आप लोगों ने हमें ऐड किया और हमें इतना कुछ हमें देखने को सीखने का मौका मिल रहा है। तो सर, मैं सिद्धि डोभाल देहरादून से और अलंकृता दल से आपके समक्ष हूँ। होली गीत मेरी प्रस्तुति है, जिसे मैंने लावणी विधा में प्रस्तुत किया है। तो लीजिए सुनिए मेरा ये गीत। आंगन गुंजित गीतों से, अब आंगन गुंजित गीतों से, अब होली की रुत है आई। संग खुशी के मन उछले अब, संग खुशी के मन उछले तब, रंगत दिश दिश है छाई, होली की रुत है आई। खेले गुलाल धूम मची सब, खेले गुलाल धूम मची सब, फेंक रहे बालक सगिरे, खेल रहे बालक सगिरे।
लगती घारी मीठी है सब, लगती घारी मीठी है अब, प्यार के रंग वो निखरे, प्यार के रंग वो निखरे। भरे पिचकारी मोहे मारी, भरे पिचकारी मोहे मारी, लाज शरम मोहे आई, लाज शरम मोहे आई। संग खुशी के मन उछले तब, संग खुशी के मन उछले तब, रंगत दिश दिश ये छाई, रंगत दिश दिश ये छाई। ढोल मृदंग संग में साचे, ढोल मृदंग संग में साचे, देख रही ब्रज की भोली, देख रही ब्रज की भोली। कान्हा संग सुदामा नाचे, कान्हा संग सुदामा नाचे, राधा दौड़ी झट खोली, राधा दौड़ी झट खोली। पीछे पीछे दौड़ी रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ी रहे हैं, कान्हा को राधा भाई, कान्हा को राधा भाई। संग खुशी में मन उछले तब, संग खुशी में मन उछले तब, रंगत दिश दिश है छाई, रंगत दिश दिश है छाई। घरी घरी जाए खेले होली, घरी घरी जाकर खेले होली, ये मस्तानों की टोली, ये मस्तानों की टोली। राग रंग घुल मिल जाते हैं, रंग मिल जाते हैं, घर आंगन खेले होली, घर आंगन खेले होली। फागुन के गीतों से गुंजित, फागुन के गीतों से गुंजित, सभी जने मन मस्ती छाई, सभी जने मस्ती है छाई। रंग खुशी के मन उछले तब, रंग खुशी के मन उछले तब, रंगत दिश दिश है छाई, रंगत दिश दिश है छाई। आंगन गुंजित गीतों से अब, होली की रुत है आई, होली की रुत है आई। संग खुशी के मन उछले तब, रंगत दिश दिश है छाई, रंगत दिश दिश है छाई। धन्यवाद। जब तक हम सिद्धि डोमराल जी से दो कमेंट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जी जी। एक कमेंट है, आप कह रही हैं कि राधा कृष्ण के पीछे पीछे, तो एक यूजर ने लिखा है, प्रीति रावत ने, कि ये कृष्ण जी कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि ये राधा है या गूगल मैप जो हर मोड़ पे मेरे साथ है। और दूसरा एक कमेंट, ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रज की होली है, लठमार होली खेली जाती जी है, तो जी क्या जी जी। आपने भी घर में जो पुरुष जो सदस्य हैं उनकी आपने लाठी से पिटाई की है? और तब नहीं आप नहीं कर रही होती हैं तो क्या चल रहा होता है मन में? नहीं सर, नहीं, मैंने कभी पिटाई नहीं की, वो तो इतने शांत स्वभाव के हैं सर
तो ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए कभी, ऐसे कुछ नहीं है। वो तो हास्य वो है वहां पर जो है। जिस भी सज्जनों ने जिन्होंने भी पूछा है कि लठमार का तो कभी प्रयोग ही नहीं होता है जीवन में, क्योंकि पति पत्नी एक उसके दो पहिए हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और हमेशा संग संग चलते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। आशीष जी, मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके से एक बहुत ही विशेष बात। अभी हिमाचल के हम टूर पे गए थे कुछ दिन पहले। अब मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में एक जगह थी, एक मंदिर था। उस मंदिर में उस मंदिर में कृष्ण भगवान के पैरों में जंजीरें डाली थी। तो वहां पर एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा, एक लड़की थी, मैंने पूछा बेटा ये क्या इसका मतलब है। तो उसने ये बताया कि कृष्ण भगवान को ये माना गया कि ये हमेशा गोपियों के पीछे भागते रहते हैं। तो राधा को इस बात से चिढ़ हुई कि ये मुझे छोड़कर, मेरा इतना प्रेम है, इतने प्रेम को छोड़कर ये और गोपियों के पीछे भागते हैं। तो उनके पैरों में जंजीरें डाल दी गई और उस मंदिर में वो देखा गया। तो मतलब कितनी कैसी कैसी बातें वहां पर, मतलब कृष्ण जी के बारे में सोची जाती हैं। लेकिन ये बात है कि ये प्रेम है, ये राधा जी का कृष्ण के पैरों में जंजीरें बांधना, ये उनके अनूठे प्रेम को दर्शाता है। जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय अंजना कंडवाल जी। वो भी देहरादून से हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं अंजना कंडवाल जी। उनके गीतों में श्रृंगार भी होता है, गीतों में गहरे भाव भी हो। स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम करती हूँ और अनुकूल साहित्य पीठ का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें इस मंच पर आने का अवसर दिया और जिससे हमें इस मंच में बहुत सीखने को मिला। अलग अलग प्रकार के गीत लिखे, छंद लिखे, अलग अलग प्रकार की कविता लिखी, उसका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही यूट्यूब के जो रिकॉर्डर हैं, नाम तो आशीष जी, हिलेरी टाइम्स हिलेरी टाइम्स, आशीष जी का बहुत बहुत, हिलेरी टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज की नई तकनीकी से, नई टेक्नोलॉजी से हमें देश विदेशों में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक गीत है, इसको विधाता छंद में लिखने की कोशिश मैंने की है। बुने जो ख्वाब अखियों ने सितारों से सजाना तुम, बुने जो ख्वाब अखियों ने सितारों से सजाना तुम, भुला कर रंज सब अपने हमेशा मुस्कुराना तुम, भुला कर रंज सब अपने हमेशा मुस्कुराना तुम, न होंगे साथ हम तेरे मगर दिल साथ में होगा, न होंगे साथ हम तेरे मगर दिल साथ में होंगे, हो नहीं तुमको मिलेंगे हम मगर मन साथ में होगा, रुलाए याद जो मेरी नहीं आंसू बहाना तुम, रुलाए याद जो मेरी नहीं आंसू बहाना तुम, बहुत बेचैन है वो जो अकेले हैं सदियों से,
बहुत बेचैन है वो जो अकेले हैं सदियों से, न जाने कितने खोए हैं दिलों की तंग गलियों में, न जाने कितने खोए हैं दिलों की तंग गलियों में, पुकारेंगे कभी तुमको गले उनको लगाना तुम, पुकारेंगे कोई तुमको गले उनको लगाना तुम, भुला कर रंज सब अपने हमेशा मुस्कुराना तुम, कभी हमें तेरी कोई मुश्किल जो आ जाए, कभी हमें तेरी कोई मुश्किल जो आ जाए, अकेले राह में चलते कोई ठोकर जो खा जाए, हमेशा मुस्कुरा करके कदम आगे बढ़ाना तुम, हमेशा मुस्कुरा करके कदम आगे बढ़ाना तुम, भुला कर रंज सब अपने हमेशा मुस्कुराना तुम, लुटा देते हैं जाने ना मोहब्बत में जो होते हैं, जला खुद को अंधेरे में उजाले जो बिछाते हैं, किसी मासूम के दिल को कभी ना आजमाना तुम, किसी मासूम के दिल को कभी ना आजमाना तुम, भुला करके। धन्यवाद। बहुत खूब अंजना जी, आपकी एक जो लाइन है, भुला कर बहुत रंज सब अपने हमेशा मुस्कुराना तुम, ये इतनी अच्छी लाइन है खासकर आज के दौर में। बाकी जैसे कि हम सब देखते हैं कि आजकल अरुण जी, जो लोग हैं हर छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत प्लीज बहुत थोड़ी देर सुंदर बात रेस्ट है। हो। वाकई ये लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन मुझे तो लगा। बहुत ही अरुण। अच्छी उनकी ये नज्म थी, और इस नज्म को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे पेश किया। चलिए, हमारे बीच जुड़ चुकी हैं अनवरा खातून जी, और मैं उनको बुला रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मैंने इनके बारे में बता दिया है कि गैर हिंदी भाषी प्रदेश से होते हुए भी हिंदी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और असम में हिंदी साहित्य के सृजन में बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बहुत सारी सेमिनार्स कराती हैं, बहुत सारे वर्कशॉप इन्होंने कराए हुए हैं वहाँ के स्टूडेंट्स में, वहाँ के टीचर्स में। हिंदी का जो प्रचार प्रसार के लिए, इनके लिए मैं सलूट करता हूँ। अनूप साहित्यपीठ इनको नतमस्तक है, इनके प्रयासों के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नमन करती हूँ अनुगुण साहित्य पीठ और हिलरी टाइम्स को, जो मुझे मौका मिला आज यहाँ जुड़ने के लिए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और शुभ संध्या। और मैं अरुण भैया और परवीना दी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन दोनों की वजह से मैं आज यहाँ जुड़ पाई हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं आज आप सबके समक्ष इन दोनों के वजह से ही आ पाई हूँ। तो शुभ संध्या। मैं अचला दिल से हूँ और मेरी गीत श्रृंगार रस पर आधारित, इसका बहर है 212। और मेरी गीत एक प्रेमिका के जब दिल टूट जाती है तो उनके दिल के भाव से जो शब्द कलम पर उतरती है, तो इसी को मैंने प्रयास किया है अपने कविता के जरिए।
आपने बोलने के लिए। तो फिर से आप सबके समक्ष मेरी कविता। जागती आँख बरसात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, रात दुश्मन बनी डस रही है मुझे, रात दुश्मन बनी डस रही है मुझे, जिंदगी बोझ सी लग रही है मुझे, सूल चुभते रहे दर्द सहती रहे, सांस मुझसे तरफ गात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, लोग दिल तोड़ मुझसे बिछड़ते रहे, जल बिना मीन से तड़पती रहे, साथ पर छाया छोड़ कर चल पड़ी, मैं खुदी से शर्म बात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, इस कदर टूट कर आज बिखरे सनम, लाख टुकड़े हुए अब नहीं शेष दम, एक जमाना हुआ मुस्कुराए हुए, एक जमाना हुआ मुस्कुराए हुए, बस यही कोशिश रात करती रही, रात भर आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, जागती आँख बरसात करती रही, रात में चांद से बात करती रही, जागती आँख पर। यही मेरी छोटी सी कविता है। बहुत सुंदर। तो आपके लिए एक कमेंट आया है, ये बिहार के आरा से विष्णु झा लिखते हैं। आपने जो ये बोला कि आज भी उनके यहाँ, चूंकि वो गांव में रहते हैं, तो उनको आंगन में सोते हुए वो चांद को देख पाते हैं, जो शहरों में मुश्किल है। और ये आगे लिखते हैं कि आज भी वहां पर बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, बच्चे चांद को देखते हुए सो जाते हैं। तो आपने जो ये कविता पढ़ी, गीत गाया, ये उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच उपस्थित हैं काजू निशा जी, जो हमारे अनमोल साहित्य पीठ के उपाध्यक्ष हैं। काजू निशा जी वो आए और कोई एक अच्छी सी गजल, जो छोटी सी गजल हो, 3-4 शेर की गजल हो, तो उसके साथ में वो हमारे साथ 3-4 मिनट। सभी को प्रणाम और हेल्ले टाइम्स को आभार प्रकट करता हूँ, जो अनमोल साहित्य पीठ को के मंच को इतने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रेषित कर रहे हैं, और हम जैसे सभी कवि लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और साथ साथ में अनमोल साहित्य पीठ को भी नमन करता हूँ और सभी कवि गण को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। गजल भैया अगली बार कर देता हूँ, बच्चे चूंकि देख रहे हैं
विद्यालयों से हैं। जरूर जरूर तो जरूर। हाँ, एक इंजीनियर जो है वो हार गए थे 2-3 बार प्रतियोगिता में हार करके, तो उनके संस्मरण पे लिखा हो। छोड़ कर उत्साह मन का तू व्यथित होने लगा क्यों, मान कर दुर्बोध जीवन धैर्य अब खोने लगा क्यों। छोड़ कर उत्साह मन का छोड़कर उत्साह मन का तू व्यथित होने लगा क्यों, मान कर दुर्बोध जीवन धैर्य अब खोने लगा क्यों। मत प्रवंचन में उलझ तू लोभ का बस त्याग कर दे, व्यग्र होना छोड़ मन में हर्ष का उन्माद भर दे। राह में छाया तिमिर है पर उजाला भी मिलेगा, कर्म कर दुर्लभ नहीं तुझको निवाला भी मिलेगा। राह कंटक से घिरी है देख कर रोने लगा क्यों, छोड़ कर उत्साह मन का तू व्यथित होने लगा क्यों। अगला बंद है कि तू परीक्षा में सफलता पा सकेगा देख लेना, गीत मधुरिम जीत का भी गा सकेगा देख लेना। हारना या जीतना फल कर्म आयप कर्म का है, कर सुनिश्चित पद सुपथ का तू पथिक तो धर्म का है। अब विपथ की राह चल कर पाप को ढोने लगा क्यों, छोड़ कर उत्साह मन का तो व्यथित होने लगा क्यों। छोड़ कर उत्साह मन का तो व्यथित होने लगा क्यों। आखिरी बंद है कि जो जटिल पथ भी तुम्हारा पर तुम्हें अड़ना पड़ेगा, वो जटिल पथ भी तुम्हारा पर तुम्हें अड़ना पड़ेगा। जीत पाने की ठसक में भाग्य से लड़ना पड़ेगा। कर्म करना तब सफल हो जब निरंतरता बनी हो, यत्न में बस जीतने को भाग्य से विधिवत ठनी हो। जाग उठ कर जोश भर मन तू अभी सोने लगा क्यों, छोड़ कर उत्साह मन का तो व्यथित होने लगा क्यों। छोड़ कर उत्साह मन का तो व्यथित होने लगा क्यों। जी प्रणाम सभी को। So nice, really very encouraging lines, especially for students of Hilary Academy. And viewers, now the time has come to end today's episode. And here I would like to thank all the songwriters who participated in today's show. And viewers, please continue to encourage these songwriters as well as the Hilary Times through your likes, shares, and comments. I'm your friend Ashish Kumar. Jai Hind.